प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर मुसलमानों के लिए निकल कर आ रही है स्वीडन से। ऐसा चीज़ मुसलमानों के लिए हुआ है स्वीडन से, जिसकी खबर सामने आने के बाद, सुनने के बाद मुसलमान काफ़ी बेचैन महसूस कर रहे हैं और मुसलमानों के अंदर गम और गुस्सा कूट कूट कर भरता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। और इन तमाम चीज़ के पीछे इस्लाम के दुश्मनों का हाथ बताया जा रहा है। इस्लाम से जलने वाले, उनसे बुग़्ज़ रखने वाले, कीना रखने वाले, हसद रखने वाले लोगों की ये करतूत बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जहां कुरान के साथ बेहुरमती हुआ है। क्या है खबर, पूरी खबर हम आगे आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में रहें। साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम तरीके के उलूल झुलूल हरकत करके, मुसलमानों को आहत करके, कुरान की बेहुरमती करके आखिर ये इस्लाम के दुश्मन करना क्या चाहते हैं, इनका मंसूबा क्या है। उससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अदबन गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट करें तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस्लाम किस तेज़ी के साथ इस समय पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। लोग हजार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद अगर पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ अगर कोई मजहब आगे बढ़ रहा है, उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रहा है, तो वो कोई दूसरा धर्म नहीं बल्कि वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम के चाहने वालों में लगातार इजाफा हो रहा है। दोस्तों, आपने पहले ही कुछ दिन पिछले ही आपने सुना होगा कि लगभग एक जगह 300 लोगों ने, 400 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो एक जगह लगभग पिछले 5 महीने के अंदर 3000 लोगों के बारे में ये बताया गया कि 3000 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। दोस्तों, फकत यही नहीं, हर जगह, हर देश से ये खबर आ रहा है कि लोग वहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों के बाद जो इस्लाम से जलने वाले हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ अपना मूवमेंट, अपना मुहिम को चलाते रहते हैं, उनके अंदर बौखलाहट सा आ गया है। और यही बौखलाहट का नतीजा देखने को मिला जब स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती किया गया और उसके बाद एक बड़ा हादसा स्वीडन के अंदर पेश आया। तमाम चीज़ों को हम बारी बारी से इस वीडियो में रखने वाले हैं, तो लगातार बने रहें दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वीडन, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ जाति धर्म को लेकर कोई झगड़े नहीं होते हैं, जाति धर्म और नस्लीय किसी भी तरह का टीका टिप्पणी जाति धर्म को लेकर किसी भी तरह का तनाव नहीं रहता है। और इस स्वीडन का नाम टॉप 10 शांतिपूर्ण कंट्री के यहाँ आता है, लेकिन इसी कंट्री के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वीडन की शांति को पामाल कर दिया। और इस स्वीडन की शांति को पामाल करने का काम नापाक हरकत स्वीडन के ही एक दक्षिणपंथी, चरमपंथी संगठन के लोगों के द्वारा हुआ। और उसके बाद बाज़ाब्ता एक रैली निकालने की घोषणा किया गया। एक रैली में ये घोषणा किया गया कि हम कुरान की प्रति को जलाएंगे, यानी कि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश किया गया। और जिसके बाद दोस्तों, स्वीडन के एक शहर के अंदर एक रैली होता है और उस रैली में कुरान शरीफ की प्रतियां, जैसा कि कुछ वेबसाइट के द्वारा जो खबरें सामने आ रही, कुरान शरीफ के कुछ पंक्तियों को जलाया जाता है, उसके साथ बेअदबी किया जाता है, बेहुरमती किया जाता है। और इस तमाम चीज़ को, जैसा कि मैंने पिछले पोस्ट में भी बताया था, इन तमाम चीज़ों को सोशल साइटों में डाल दिया जाता है। और जब ये चीज़ें वायरल होती है तो दोस्तों, स्वीडन पे जो मुस्लिम लोग थे, वहाँ के जो लोग मुसलमान थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा, वो लोग सड़कों पे आ गए और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोस्तों, देखते ही देखते स्वीडन की शांति पामाल हो गया, शांति भंग हो गया। बहुत सारे जगहों पे तोड़ फोड़ की खबरें भी सामने आई। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से किया गया
मुसलमानों को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश किया गया, कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती करने की कोशिश किया गया, ऐसा बेहुरमती किया गया ताकि मुसलमान भी बदनाम हो और लोगों को लगे कि इस्लाम किस तरह के, इस्लाम के मानने वाले लोग किस तरीके से जहां रहते तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन दोस्तों उस तमाम चीज़ों के बाद ये जब छटकर सामने आया तो ये पता चला कि ये मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश थी और जानबूझकर लोगों ने ये इस जुलूस को निकाला था। जुलूस में कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती किया गया और बेहुरमती करके उसका वीडियो बनाकर उसका फ़ोटो खींच के सोशल साइट में फैलाया गया ताकि मुसलमान क्रोधित हो, मुसलमान इसकी प्रतिक्रिया में अनाप शनाप करे और आखिरकार वो लोग जो गलत मंसूबे के साथ कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती कर रहे थे वो कामयाब भी हुए और तनाव की स्थिति स्वीडन में हो गई, जैसा कि इस खबरों के हवाले से जानकारी मिला है, सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हो रहा है दोस्तों। और अब जाकर जो गोदी मीडिया है वो स्वीडन के इस मामले में कुरान बर्निंग, कुरान के इस टॉपिक के ऊपर भी अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से इसको खबरें छाप रहा है। और जो इस्लाम के दुश्मन जो हमारे मुल्क में भी बैठे हुए हैं, कुछ खुले दुश्मन हैं, ये लोग भी ट्विटर के जरिए पे हैशटैग के साथ ये चला रहे हैं और मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दोस्तों धर्म किसी का भी हो, किसी भी धर्म का पाकीज़ा पवित्र किताब हो, सब रिस्पेक्टफुल है। आप चाहे उस धर्म के मानने वाले हो या ना हो, हमें ये चाहिए कि हम सभी धर्म के ग्रंथों का सम्मान करें, क्योंकि ये सभी रिलीजन के लोग जो इसके फॉलोअर्स हैं इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अगर हम उस रिलीजन के मानने वाले ना भी हैं तो भी हमें उनके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। इसी से शांति, इसी से भाईचारगी फैलता है। लेकिन दोस्तों जानबूझकर इस्लाम और मुसलमान के बढ़ते हुए ताकत को देखते हुए जगह जगह से मुसलमानों के ये ऐसी खबर आ रही है कि मुसलमान जगह जगह से लोग, बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम जो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ दूसरे धर्मों में लोगों को पैसे कौड़ी का लालच दिया जाता है, पैसे कौड़ी की लालच, जमीन जगह की लालच देकर उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश किया जाता है। लेकिन इस्लाम के अंदर लोग बगैर पैसे के, बगैर किसी और लालच के अपने आप में इस्लाम से जुड़ते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ता जा रहा है। और इसी से घबरा कर, इसी से डर के ये इस्लाम के दुश्मन लोग उलूल झुलूल काम कर रहे हैं। कभी कुरान को जला रहे हैं, कभी मस्जिद को जला रहे हैं, कभी मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर स्वीडन से आ रही थी, लेकिन जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, जो कुरान को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बता देना चाहते हैं कि कुरान को मिटाने से कुरान मिट नहीं सकता है। चाहे पूरी दुनिया के कुरान को क्यों नहीं जला दिया जाए, चाहे पूरे दुनिया के कुरान को समंदर में क्यों न डाल दिया जाए, लेकिन कुरान को मिटाया नहीं जा सकता है। जितने भी हाफिज़ कुरान हैं उनके सीने में कुरान मुकम्मल मौजूद है। अगर दुनिया से सारे कुरान को समंदर में भी डाल दिया जाए फिर भी किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि कुरान की तालीम को ख़त्म कर दिया जाए, चूँकि ये अल्लाह का किताब है, इसको ख़त्म नहीं किया जाता है। खुद रब तबारक व तआला इसके हिफाजत करता है। क्या जी नहीं दोस्तों, तो स्वीडन के अंदर से ये बुरी खबर निकल कर आ रही है जहां कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती हुआ है। और अब जितने पूरे, चाहे इस्लामिक कंट्री हो या इस्लाम के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, मुसलमानों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनके प्रति, इनके द्वारा से प्रतिक्रिया भी आना स्टार्ट हो गया है और उन्होंने इसके पर खेद जाहिर किया है, दुख जाहिर किया है और स्वीडन की सरकार से मांग किया गया है कि इस पूरे मामले का निष्पक्ष जांच कराया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। तो दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके पीछे जो कुरान के साथ, मुसलमानों के साथ, मस्जिदों के साथ बेहुरमती हो रहा है, इसके पीछे इस्लाम के दुश्मनों की क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं इन पूरे मामले के ऊपर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर दें। साथ ही साथ आपसे
आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसको पता चल सके इस्लाम के दुश्मनों को कि कुरान को जलाने से मिट नहीं सकता है, इस मस्जिदों को जलाने से मस्जिद ख़त्म नहीं हो सकता है, मुसलमानों पे जुल्म करने से मुसलमान इस्लाम को छोड़ नहीं सकते हैं। ये इतिहास में भी हुआ है और दुनिया देखती भी रहेगी इस बात को। शुक्रिया।